नमस्कार। हम बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति की। उसी के अंदर में क्या किया था हमने कि दूरी सूत्र की बात कर रही थी। दूरी सूत्र में एक चीज और थी, इसमें छोटी सी एक सूत्र बन सकता है। जैसे आपसे कहते कि मूल बिंदु कौन सा होता है 0,0 से कोई बिंदु हो सकता है। मान लो वो कौन सा था x और y था। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना चाहते, कहते कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो ये सूत्र निकालने का तरीका होता है, इसका सीधा सीधा उत्तर होता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी क्या होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो क्या वैसे ही 0 0 ऐसे काम है ही नहीं। हमारे पास क्या हुआ सीधे x और y इसी की स्क्वायरों का योग का वर्गमूल हो जाएगा उसी बिंदु की क्या मूल बिंदु से दूरी। ये तो क्या दो बिंदुओं से दूरी की बात हो रही थी। अब बात करते हैं विभाजन सूत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र का मतलब क्या हुआ पहले सुन लो कि यही तो बता रहा हूं आंसर देखेंगे। मान लो कि आपको पता है कि निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे तो क्या आप दो बिंदु के समान यहां पे ऐसे, ठीक है। इनको मिलाने से क्या हुआ हमें एक रेखा प्राप्त होगी फिक्स है। मान लो इसी के ऊपर एक ऐसा बिंदु है, मान लो ये बिंदु हमारे पास क्या था, दो बिंदु दिए थे ना। मान लो ऐसे P दे दिया हमें x1 y1 और ये दे दिया x2 और y2। अब इस बिंदु के कहते कि आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जबकि ये बिंदु क्या करता है PQ को m/n में विभाजित करता है। मतलब ये बिंदु ऐसा ज्ञात करना है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, यानी कि x और y के मान ज्ञात करने हैं जो PQ को क्या करें m/n में विभाजित करे। ये हमारा क्या होगा विभाजन सूत्र होगा। m और n क्या होगा कोई अंक होंगे हमारे पास। अब वो ये सूत्र कैसे निकालेंगे वही काम। मान लो ये हो गया हमारे पास अक्ष, ये होगा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष हो गया। ये x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष हो गया। हमने देखा था अभी दो बिंदु लेने हैं ना। मान लो कि आपके पास दो बिंदु ऐसे, यहां पे एक हो गया, इसको नाम दे दिया मान लो P, दूसरा हम ले लिया क्या Q। अब आपने P के निशान मान लिए x1 और y1 मान लिए, इसके मान लिया आपने x2 और y2 मान लिए। तो और दूर ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखो हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाया, P और Q को मिलाया। मिलाने से हमें रेखाखंड प्राप्त हुआ कौन सा PQ। इस PQ पर एक बिंदु है, मान लो उसको नाम दे दिया मैंने R। क्या नाम दिया R। ये R क्या करता है, इसको m और n m/n में विभाजित कर देता है इस रेखाखंड कौन से PQ को। तो फिर हमसे पूछा जाएगा इसके निर्देशांक क्या होने वाले हैं। मतलब इसके निर्देशांक मैंने मान लिए क्या x और y मान लिए। अगर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, साथ में कह दिया ये वाला बिंदु इसे m/n में विभाजित करता है, तो आपको ये निकालना होगा कि ये बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। चलिए, यानी कि आपको कहा कि दो बिंदु दिए हुए हैं, फिर क्या होगा उनसे मिलाने से हमें क्या प्राप्त होगा, एक रेखाखंड प्राप्त होगा। रेखाखंड पर एक बिंदु है, वो बिंदु क्या करता है इस रेखाखंड को m/n में विभाजित कर देता है। तो ज्ञात करना है कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मैंने मान लिया उस बिंदु के निर्देशांक क्या है x और y, x, y, यानी कि हमें क्या करना है x और y का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं, देखो आप इस बिंदु P से क्या हुआ, मैंने x अक्ष में लंब डाल दिया और यहां भी लंब डाल दिया। अब लंब डालेंगे तो सीधी सी बात है किसका मान होगा x का। यहां कौन है x1, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया x1 हो गया। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारा y1, ये हो गया हमारे पास y1 हो गया, यहां से लेके यहां। फिर बात करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। यहां से भी मैंने क्या किया, दोनों अक्षों पर लंब डाल दिया। फिर यहां से लेके यहां तक ये तो क्या हो गया हमारे पास x हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा। फिर इसी प्रकार देखो इसकी बात करते हैं, यहां से भी मैंने क्या किया, दोनों अक्षों पर लंब डाल दिया इसे।
ठीक है। तो आप देखो ध्यान से कि ये तो हमारा यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, देखो x2 हो जाएगा, और यहां से हम जब डालेंगे तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा पूरा वो हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया, यहां से इस पर लंब डाल दिया ऐसे, और यहां से भी क्या किया, इस पर लंब डाल दिया। इनको नाम देते हैं, इनको नाम दे दिया r हो चुका है, s और t दे दिया मैंने, s और t दे दिया मैंने। अब ये ध्यान से देखो, आप क्या करो, इसका मान निकालो, इसका भी मान निकालो, इसका और इसका मान भी निकाल लो। अब देखो आप चाहते हो कि ये हमारा बिंदु कौन सा है, P है, कौन सा बिंदु है, P, PS क्या होगा, PS हम चाहते हैं ये मान निकालना। अब ये दूरी निकालना चाहते हो, कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं पूरे में से यानी कि इतने में से क्या घटाऊं, ये वाला घटाऊं, यानी कि x में से क्या घटा दूं, x1 घटाता हूं, यानी कि x में से क्या घटा दिया मैंने, x1 घटा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, PS आ गया। उसी प्रकार चाहता हूं कि इसका मान यानी कि RT का मान निकालना चाहता हूं, RT का मान निकालना चाहता हूं, तो क्या हुआ, पूरे में से क्या घटाऊंगा, x घटाऊंगा, यानी क्या x2 में से क्या घटा दिया मैंने, x घटा दिया। अब इनकी बात करते हैं, इसकी और इसकी बात करते हैं। वही सेम सिस्टम है कि चाहता हूं ये निकालना पूरे में से क्या हुआ, ये वाला घटा दूंगा, यानी कि y में से मैंने घटा दिया y1, और यहां क्या आएगा आपके पास, y2 माइनस y, ठीक है। अब देखो ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, वैसे ही मालूम चल रहा है संगत कोण से क्या आ रहा है, इनके कोण बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। यानी कि त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज कौन सा, PSR समरूप है किसके, त्रिभुज RTQ के, RTQ के। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, कौन कौन से वाले, ये और ये क्या, दोनों क्या है, त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि देखो आप इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, m बटा में n दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि PR बटा में RQ, इस भुजा के बटा में ये वाला। वैसे क्या आएगा हमारे पास, PS बटा में RT, फिर क्या आएगा आपके पास SR बटा में क्या आएगा, TQ। मैं फिर बता रहा हूं कि कोई दो त्रिभुज है, ऐसे मान लो कि A B और C, दूसरा PQR। अगर त्रिभुज ABC समरूप है किसके, PQR के। अब समरूप के खूब सारे नियम होते हैं, उनमें से क्या हुआ, अगर कोण बराबर हो जाए, इस त्रिभुज के कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो अपने आप क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, कोण बराबर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोण है बराबर हो रहे हैं। देखो ध्यान से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला इसके बराबर हो रहा है, संगत कोण है नियम से। और ये तो दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दो कोण बराबर, तीसरा बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर ये समरूप होते हैं तो क्या होता है, AB बटा में PQ, और BC बटा में क्या होता है, QR, और AC बटा में क्या होता है, PR। यानी कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात क्या होता है, समान। वही काम मैंने यहां कर दिया। अब इनका अनुपात दिया आपको पहले से क्या हुआ कि m बटा में n दिया हुआ है। अब PS क्या हमारे पास, x माइनस x1 बटा में RT हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो ध्यान से, RT x2 माइनस x, फिर SR क्या हमारे पास, y माइनस y1, और फिर हमने क्या लिया, y2 माइनस y लिखा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऐसे। अब हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन पार्ट आ चुके हैं। हम चाहते हैं पहले किसका मान निकालना है, x का, दूसरा निकालना आपको y का। हम क्या लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कौन सा लेते हैं, बाय पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। हमने ये पार्ट लिया m बटा में n बराबर में क्या हुआ, x माइनस x1 और x2 माइनस x हो गया। हमें किसका मान निकालना है, x का। तो देखो अब x को एक साइड करना पड़ेगा, पहले इसका गुणा इससे करते हैं, तो
तो हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, एम एक्स टू एम एक्स, इसका ऐसे गुना होता क्या हुआ, एन एक्स, और इसका ऐसे तो एन एक्स वन होता है। फिर जो एक्स वाला वो एक आता है कि वो एक्स का मान हमें निकालना है। अब देखो ध्यान से कि क्या हुआ हमारे पास, ये देखो ये इधर चला है या इधर लिया, एक ही बात है कि करना चाहते हो आप कि हमें से करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, इसको हमें इधर ले आते हैं। तो क्या हुआ, एम एक्स टू, ये माइनस क्या, तो क्या हुआ हमारे पास से, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास से, प्लस का हो जाएगा एन एक्स वन बराबर, ये देखो ध्यान से हमारे इस तरफ आया तो क्या हुआ, ये माइनस की तरफ है तो क्या हुआ, प्लस का हो गया, और पहले से हमारे पास क्या है, ऐसे है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहां बचा m प्लस n बचा, और यहां क्या हुआ, m x टू प्लस n x वन। अब ये क्या है, गुना में, तो कहां आएगा वो, भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास देखो यहां सिर्फ x बच जाएगा, और यहां क्या आएगा, m x टू प्लस n x वन, नीचे m प्लस n, ये क्या हमारा x बिंदु का मान आ गया। कब लिया, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिया। अब कौन सा पार्ट लेंगे, अब ले लेंगे क्या, हमें फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे, क्या लेंगे, फर्स्ट और थर्ड। जब फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, m y टू n y वन बटा में m प्लस n। इस प्रकार क्या हुआ, विभाजन सूत्र ये होता है हमारा ऐसे कि हमारे पास लास्ट में ये आ जाएगा कि अगर आपको यानी कि दो बिंदु दिए हुए हैं, जैसे मान लो x1 और x2, और फिर कहते हैं कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु है, तो वो बिंदु क्या करता है, इसको m और n में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं, तो विभाजन सूत्र हमारा क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए वो हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n। फिर क्या हुआ, ये फिर उसके बाद y की बात करते तो क्या था, m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। ये हमारा क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है। विभाजन सूत्र के माध्यम से उस बिंदु के निशान याद कर सकते हैं जो दो बिंदुओं के बनाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। ये तो क्या, ये बिंदु क्या अंत्य विभाजित करता है, मतलब दो बिंदु थे उनके बीच में था, तो मैंने क्या किया, इसी को बोलते हैं क्या, अंत्य विभाजन। कौन सा विभाजन, ये अंत्य। अगर मान लो कि बाह्य होता, तो बाह्य विभाजन होता तो सीधी सी बात, इतना फर्क होता कि mx2 यहां क्या आता माइनस, और यहां आया था ऐसे, नीचे भी क्या आता माइनस का निशान रहता, और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ यहां प्लस की जगह क्या आया था, माइनस आ जाता, प्लस की जगह क्या आया था, माइनस से आ जाता। ये बाह्य विभाजन का सूत्र है, ये क्या है, अंत्य विभाजन का सूत्र है। अब देखो सवाल करते हैं दो, तो हमें मालूम में चल जाएगा। जैसे आपको कोई सवाल ले लिया, कहा कि सवाल में, जैसे आपको सवाल ले लिया कि दो बिंदु हैं ऐसे, जिनके निर्देशांक मान लो -2,1 और 5,4 है। अब क्या हुआ कि इनको मिलाया, ऐसे मिलाने पर क्या हुआ, मिलाने वाले रेखाखंड मान लो इसको नाम दे दिया मैंने P और इसको नाम दे दिया Q। इस पर कोई बिंदु है, मान लो वो है R। ये बिंदु R क्या करता है, इसको 2:3 में विभाजित करता है। तो वो कह रहा है कि R को क्या करना है, R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखो इस हमारा क्या विभाजन सूत्र, कौन सा, x1 y1, ये क्या हो गया हमारे पास x2 y2। दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड पर कोई बिंदु है, मान लो उसको मान लिया x और y, जो क्या करता है, इसको m अनुपात n मतलब 2:3 में विभाजित करता है। तो हमें कहा कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके दिखाओ, तो हम क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है हमारे पास, मान लो कि r यानी कि x और y, ये होता है m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, और फिर दूसरा कौन सा हमारे पास है, m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। अब याद करना, आप सोच रहे हो बहुत होगा, याद करना बहुत ही आसान है, कितना आसान है, ये m और ये n, नीचे भी क्या
m प्लस n, यहाँ m और प्लस में n, नीचे m प्लस n। ये तो होगा पहले वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान। अब यहाँ क्या लिख दो, x2 और यहाँ पे x1, यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1। ये हमारा क्या था, विभाजन सूत्र। आप आसानी से याद कर सकते हैं ऐसे। फिर देखो हमें r के मान निकालने हैं, r x और y। अब देखो मान की तरफ में हमें सीधी सी बात है, यहाँ क्या लिखना आपको, m का मान कितना है, 2। तो क्या आपके पास 2 गुना में x2 को होने वाला 5, ये लिख दिया मैंने 5। फिर है प्लस n का मान 3 गुना में x1 को होने माइनस का 2 है, बटा में क्या m प्लस n, यानी कि 2 प्लस कितना आया, 3 आ गया। फिर है m कितना है, 2 गुना में y2 का मान 4 प्लस n का मान 3 गुना में y1 कितना है, 1 बटा में 2 प्लस है 3। तो r x y बराबर, तो ये तो हो गया 10, ये हो गया माइनस का 6 बटा में 5, और ये कितना हो गया 8 प्लस 3 बटा में 5। तो क्या r x y बराबर, ये कितना होगा 4 बटा में 5, और ये हो गया आपके पास 11 बटा में 5। अब देखो ये हमारे पास बिंदु आ चुका है जिसके निर्देशांक क्या है, 4 बटा 5 और 11 बटा में 5 प्राप्त हुए हैं। अब इसी प्रकार दूसरा हो सकता है, देखो आप थोड़ा सा अलग यूज में सी हो रहा है। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या, वो जो बीच वाला बिंदु है उसके निर्देशांक दिए हो सकते हैं, उसके निर्देशांक आपको दिए हो सकते हैं। इसे मान लो कि ये 2 बिंदु हो गए, हमारे पास क्या है, ऐसे आपको दिया हुआ है कि आपको कह दिए कि ये 2 बिंदु है, ये आपके पास बिंदु है। क्या के लिए कि आपको अब की बार पहले तो हम क्या बिंदु ज्ञात कर रहे थे, अब वो पूछ रहा है कि अनुपात, जिसे कह दिया कि यहां पे कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है, हमारे पास ऐसे, हमारे पास क्या है, ये निर्देशांक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये बिंदु जो कौन सा है, P और Q। अब P और Q को मिलाने से जो प्राप्त रेखाखंड पर एक बिंदु है कौन सा, -2,3। हमसे पूछ रहा है कि ये बिंदु इस रेखाखंड मतलब PQ को किस अनुपात में विभाजित करने वाला है। हमें ये बताना है कि ये बिंदु इसे किस अनुपात में विभाजित करेगा। हम मान लें कि ये बिंदु क्या करता है, इसे m/n में विभाजित करता है, m/n में विभाजित करता है। हम मालूम चला इस सूत्र कौन सा लगने वाला है, इसमें विभाजन सूत्र लगने वाला है। आप पहले विभाजन सूत्र लगाओ, हमने वही काम किया, लगाया इसे विभाजन सूत्र, यानी कि r हमें मालूम है ये x और y होता था, ये x1 होता था, ये y1 होता था, ये x2 और ये y2। अब की बार क्या अनुपात हमें दिया हुआ नहीं है। देखिए सवाल तो अलग है, हमने हो जाएगा। ये होगा हमारे पास ऐसे, सूत्र क्या होता था हमारे पास, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। अब जो मान दिए वो पुट कर दो इसके अंदर सारे, और इसका मान अब की बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2,3 दिया हुआ है। फिर देखो उसके बाद, फिर देखो m तो हमें मालूम करना है, x2 का मान 4, n का मान मालूम करना है, x1 -3 बटा में m प्लस n। इसी प्रकार देखो आप क्या कर सकते थे, m का मान कितना हमारे पास ज्ञात करना है, y2 -9, n ज्ञात करना है, y1 को हमारे पास है 5 बटा में m प्लस n। मतलब ये किसका मान है, x का, और ये किसका मान होता था, y का। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, यानी कि आपके पास इसके लिए किसके बराबर है, -2 के, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिखा है, क्योंकि हमें x और y का मान दिया हुआ है। x का सूत्र तो क्या होता है, ये वाला, और ये तो x का सूत्र है, और ये क्या है, y का। अब की बार आपको x का मान दिया हुआ है, तो x के बराबर ये सूत्र लगाओ, अपने आप आपके पास अनुपात आ जाएगा। इसको समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा है।
इसका मतलब -2 किसके बराबर होता है, ये तो हमारे गुना कर देते हैं साथ में, ये तो आ 4m और यहां से क्या है माइनस का 3m बटा में m प्लस n आएगा। ये तो x का मान, ये y का मान, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होता है। फिर इसका गुना किया माइनस का 2m बराबर में क्या हुआ 4m माइनस का 3n। आप क्या करो, m वालों को एक साइड कर लो, n वालों को एक साइड कर लो। कोई काम किसको ला इधर, उसको ले जाता हूं इधर m वालों, चलो m वालों को इधर लाता हूं। माइनस का 2m तो पहले से था, ये प्लस का इधर है तो माइनस का 4 है और यहां पे क्या बचा था माइनस का 3n और ये माइनस का इधर है तो क्या हुआ प्लस का 2n। अब देखो ये मैंने क्यों किया, सवाल तो अलग भी, ये देखो माइनस का 6m बराबर यहां पे क्या हुआ माइनस का 1n। हमें किसका अनुपात निकालना है, m और n का निकालते हैं, तो -1 बटा में क्या हुआ माइनस का 6 आया, माइनस से क्या हुआ माइनस से कट गया। इसका मतलब m अनुपात n कितना है हमारे पास, 1:6 आ गया। 1:6 क्या हुआ, इसका हमारा अनुपात ज्ञात करना था, वो चीजें आ गई है। अब सवाल इस प्रकार भी हो सकता था, जैसे सपोज करो आपको दे रखा है x की बात कर ले, किसकी बात करें x की। देखो हमने पहले सवाल किया था कि अनुपात दिया तो बिंदु ज्ञात करना था, अब बिंदु दिया तो क्या हुआ अनुपात ज्ञात करना था। कभी कभी आपके पास क्या हो सकता है, अनुपात माइनस में भी आ सकता है, क्या आ सकता है, यहां पर मान लो माइनस बच जाता, तो ये तो क्या कर रहा है, इसको अंत विभाजन कर रहा है 1:6 में। और यहां पे क्या आया था माइनस आया था, तो हम फिर क्या बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको भारे विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको भारे विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार सवाल ऐसा भी हो सकता था, जिससे कह रहे कि x सपोज करो 2 बिंदु है हमारे पास, 3 - 5 4 7, 3 5 और -4,7, ये 2 बिंदु है हमारे पास, ठीक है। ये 2 बिंदु क्या करते हैं, मान लो हमारे पास क्या है x अक्ष ही वाला, ये 2 बिंदु है हमारे पास इस प्रकार। अब वो कह रहा है कि ये 2 बिंदुओं को मिलाने से, मान लो ये 2 बिंदु थे हमारे पास, मैं इसे समझा रहा हूं इसलिए बात करता हूं। देखो ये 2 बिंदु ऐसे, इसको नाम दे दिया मान लो P, ये है 3, -5 और ये Q क्या है -4,7, -4,7। अब क्या हुआ कि इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिला दिया। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड को x अक्ष, कौन सा अक्ष है, x अक्ष, ठीक है, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, x अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, किसको, कि इन 2 बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। मैंने मान लिया वो अनुपात क्या है, m/n, m/n। अब देखो ये बिंदु जो दोनों जहां अक्ष में काटेंगे वो बिंदु क्या पर है, x अक्ष पर है, कहां पर है, x अक्ष पर। अब x अक्ष पर कोई बिंदु होता है, उसका रूप कैसा होता है, हमने पिछले प्रश्न में भी किया था पहले कि x अक्ष पे जब चलेंगे तो y की तरफ चलना नहीं है, इसका y का मान क्या होने वाला है, फिक्स है कि वो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। इसलिए x का मान कुछ भी आ सकता है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि x अक्ष पर स्थित किस बिंदु का रूप क्या होता है, x, 0 का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु है कौन सा, x, 0 है, वो बताना है कि ये इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब यह हमने सवाल किया था, अब हम बिंदु दिया हुआ है, अनुपात ज्ञात करना है। यहां देखो इस बिंदु में क्या हुआ, x का मान नहीं दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ आपको, y का मान दिया हुआ है। आप क्या करो, y वाला ही सूत्र लगाओ। फिर अगर सवाल ऐसा होता है कि y अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो फिर हमारे पास बिंदु क्या आता है, 0, y आता है ऐसे, तो फिर आप सूत्र किसका लगाते हैं, x वाले का सूत्र लगाते हैं आप। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, x1 y1, ये हो गया x2 और y2 हो गया, ठीक है।
अब देखो ध्यान से हम लगा रहे हैं किसका सूत्र है y, तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। वो बिंदु के लिए रूप कैसा होगा, उस बिंदु के लिए x अक्ष द्वारा विभाजित रेखाखंड के बिंदु का रूप कैसा होगा, वो x, 0 होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, y वाला सूत्र लगा रहा हूं, क्योंकि y का हमारा मान है, y का मान क्या है, 0 है। y वाला सूत्र क्या होता है, m y2 प्लस n y1 बटा में क्या m प्लस n। y का मान मेरे पास था कितना, 0 था। अब इसको देखते हैं y2 का मान, y2 का मान कितना है, 7 है। m तो हमें ज्ञात करना है, n का मान हमारे को ज्ञात करना है, गुणा में y1 का मान कौन है हमारे पास, माइनस का 5 है, बटा में क्या है m प्लस n। इसका गुणा से करेंगे तो सारा क्या हुआ, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ 7m और यहां से क्या हुआ माइनस का 5m। m को एक तरफ ले लो, n को एक तरफ ले लो, इधर आए तो क्या माइनस का 7m बराबर में माइनस का 5m। m बटा में n बराबर क्या आया, माइनस का 5 बटा माइनस का 7। ये वाला इससे कट गया तो हमारे पास अनुपात क्या आया, 5:7। क्या मतलब ये हुआ कि इन दो p और q को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष है ना, वो 5:7 में विभाजित करेगा।